अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज हम बात कर रहे हैं टैक्स रिटर्न पे, जो एक बुनियादी मसला है। जब भी हम देखते हैं टैक्स निज़ाम की तरफ, सबसे ज़्यादा जो ह्यू एंड क्राई होता है वो फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न के टाइम पे होता है। एफबीआई ने इस दफ़ा 1 जुलाई को टैक्स रिटर्न लॉन्च कर दिए गए और उसके बाद लोगों ने अपने टैक्स रिटर्न बनाने शुरू किए। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन बीच में उन्होंने IRIS का वर्जन 2 लॉन्च कर दिया, जिसके बाद लोगों ने जो रिटर्न फाइल करना छोड़ दिया, क्योंकि उसमें टीथिंग प्रॉब्लम्स आ रहे थे। और किसी भी सॉफ्टवेयर को जब आप एक्सपेंड करते हैं या उसको के अंदर कोई नई चीज़ें डिवाइस करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई चीज़ें जो आप प्लान करते हैं उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती हैं। और ये एक सेटल रूल है सॉफ्टवेयर का, जहाँ पे ये कहा जाता है कि जब भी आप रहें उसको रन करें, उसको ट्रायल रन करें, उसको फिर देखें और उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ हैपेजेड वे में होती है, कोई उसकी प्लान ऑफ एक्शन नहीं होता, कोई रोड मैप नहीं होता, और हम ऐसे ही चीज़ों को डिले करते रहते हैं और अचानक एक सुबह जो है उसको लॉन्च कर दिया जाता है। उसके बाद बड़े मसाइल हुए, किसी का रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं आ रहा, किसी के डेटा प्रॉपर नहीं आ रहा। एफबीआई अपनी कोशिश करता रहा, बार जो एसोसिएशन है वो अपनी कोशिश करते रही, उनके लेटर आने लगे और इसके बाद जो है अल्टीमेटली जो है वो डेट पहुंच गई 30 सितंबर। अब वही एक हमेशा की तरह की बात कि जी टैक्स रिटर्न तो आए लेट थे, टैक्स रिटर्न तो बनाना मुश्किल है टैक्स कंसल्टेंट के लिए, जो टैक्स पेयर है उसको जो है अपने रिकॉर्ड को कलेक्ट करना मुश्किल है, वो अभी तक इसको कर नहीं सका। और ये एक ऐसे लैम एक्सक्यूज़ हैं जो कि हर साल होते हैं। उसकी वजह यही है कि एफबीआई 1 जुलाई से को या से पहले उसको जो है लॉन्च नहीं कर पाता, और ये 90 दिन का टाइम जो है वो कानून में दिया गया है। जब 90 दिन का टाइम आपने कानून में दिया है तो 90 दिन का टाइम आपको देना चाहिए। तो ये एक तरीक़ेकार है, इसको ख़त्म होना चाहिए। दुनिया में ये कहीं नहीं होता, ये पाकिस्तान में सिर्फ होता है। और ये पाकिस्तान में इसकी वजह क्या है ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। ये पाकिस्तान में ये डिले इश्यूज़ जो हैं, जितनी चीज़ें हम डिले कर रहे हैं उससे अल्टीमेटली वो घूम के हमें ही नुकसान पहुँचा रही है। अब उसमें किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, किसी की नाअहली है, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब मिलके एक पैकेज बनता है जो इम्पैक्ट करता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इकॉनमी को। क्योंकि आपके एक्स चक्कर में पैसा नहीं आएगा, जो भी आना है। अगर रिटर्न के सामने पे कुछ लोग ये कहते हैं बहुत कम पैसा आता है, मेजॉरिटी जो विद होल्डिंग के टाइम पे कट जाता है। जब बहुत कम आता है तो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें, प्रॉपर डिस्क्लोजर दें, प्रॉपर रिटर्न फाइल करें, ताकि आपको एफबीआई बिला वजह नोटिस न दे। और एफबीआई का काम यह है कि वो लोगों को फैसिलिटेट करे। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमान से बात करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो टैक्स रिटर्न फाइलिंग के मसाइल हैं। मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन जो वजूहात हैं और डिले जो होते हैं उनके वजह से अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो एक्सचेकर को होता है। जो भी रेवेन्यू में टैक्स आना होता है वो 30 सितंबर को आना होता है, वो आगे बढ़ जाता है। पहले तो काफ़ी डेट एक्सटेंड होती थी, मसाइल बहुत होते थे। इस दफ़ा उन्होंने 31 अक्टूबर तक डेट बढ़ा दी है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, रिटर्न फाइल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हमें ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, इफ्तिखार अहमद शेख साहब ने, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। इफ्तिखार साहब, हम आज बात कर रहे हैं जो टैक्स रिटर्न के लिए पाकिस्तान में आप भी क्योंकि बिज़नेस से वाबस्ता हैं, तो टैक्स रिटर्न फाइल करना एक मुश्किल मरहला बन गया है। और अब हमेशा वहाँ पे डेट बढ़ाई जाती है। हमेशा लोगों का यही वो होता है कि डेट बढ़ जाएगी, और लोग अपना जो एक बुनियादी काम है, जो इनका एक लाजमी काम है कि रिटर्न फाइल करना है, वो नहीं करते हैं। तो आप इसको कराची चैम्बर के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, बात ये है कि जिस तरह का एफबीआर ने सिस्टम किया हुआ है, हम कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से मुतबर बार इनको कह चुके हुए हैं कि आप ऐसा सिस्टम लेके आएँ, ऐसा निज़ाम लेके आएँ कि हुकूमत जो है वो टैक्स रिटर्न का जो कागज़ जमा कराती है, जो लोगों के लिए आसानी पैदा। लेकिन मुश्किल ये है कि जो टैक्स के गोशवारे हैं, इसमें तोसी तो करा देते हैं हम 1 महीने की, लेकिन गोशवारे जमा कराने के अमल को आसान बनाने के बजाय उसे हर साल भी मज़ीद पेचीदा कर दिया जाता है। जो IRIS की विजन जो 2 की शक्ल में है, इस साल भी हमारे सामने आया है। ऐसा लगता है कि एफबीआर चाहता ही नहीं है कि अवाम टैक्स के निज़ाम में अपने आप को रजिस्टर कराएं। अच्छा, कराची चैम्बर हमेशा ही कराची चैम्बर ने निज़ाम को सहल बनाने के लिए हमेशा एफबीआर पर जोर दिया है कि मुल्क भर में इस वक्त 25 करोड़ से ज़ायद की आबादी है और मुश्किल से 30 लाख टैक्स गुजार होता है। तमाम मसाइल की जड़ यही है।
जिसे बढ़ाना इंतहाई ज़रूरी है, और उसको बढ़ाने के लिए मौजूदा टैक्स गुजारों पर बोझ भी कम किया जा सके और मुल्क में टैक्सों की शरह को नीचे लाना मुमकिन हो सके। लेकिन हुकूमत जो है वो हमें हुकूमत हमें यकीन दिलाती है कि हम हर साल टैक्स का गोशवारा जो है वो आसान और सहल बनाएंगे, लेकिन टैक्स शरह कम कर देंगे के बावजूद हमारा ये ख्याल है कि टैक्स की शरह कम करेंगे तो रेवेन्यू में इजाफा हुई होगा, जिससे लाखों बल्कि करोड़ों लोगों की हौसला अफजाई होगी कि वो टैक्स नेट में बिला खौफ और खतर आए, क्योंकि उन्हें यकीन दहानी कराई जाएगी कि उन्हें किसी भी वजह से हरासा नहीं किया जाएगा, तभी लोग टैक्स नेट में आए। सर, दुनिया में टैक्स रेवेन्यू अथॉरिटी का एक डर तो रहता ही है। टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए लोगों को कोई भी आदमी ये प्लेजर नहीं होता, लेकिन सिस्टम उनको ड्रैग करता है। अब इशू ये है कि हम अगर ऑनलाइन सिस्टम की तरफ चले गए हैं तो ऑनलाइन सिस्टम अब लोगों के लिए ऑपरेट करना आपके ख्याल में मुश्किल है क्या? ऑपरेट करना मुश्किल तो नहीं है। देखें, दोनों सहूलतें साथ साथ देनी चाहिए इनको जी। ये जब तक इस किस्म का ये लोग टैक्स, एक्चुअली लोग जो है वो टैक्स आने नेट में आने से डरते नहीं है, लेकिन ये एफबीआर के जो सिस्टम है, जो कानून है, उससे डरते हैं लोग। और लोग चाहते हैं कि हम टैक्स नेट में आए, हम टैक्स दें और इनडायरेक्ट टैक्स के बजाय डायरेक्ट टैक्स में हम आ जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया डायरेक्ट टैक्स में आ चुकी हुई है, इनडायरेक्ट टैक्स खत्म कर दिया गया है। लेकिन यहाँ जो टैक्स पेयर है उसी पर टैक्स लिया जाता है, उसी पर टैक्स लगाया जाता है, जिससे मैं समझता हूँ कि बहुत ताजिरों पर भी इतना अच्छा असर नहीं पड़ता और वो अवॉइड करते हैं कि जी टैक्स नेट में लोग आए। तो आपका कहने का मकसद ये है कि जो रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा है, जो परसेंटेज ज़्यादा है और उसके बाद फिर सेल टैक्स भी देना पड़ता है, तो वजह यह है कि लोग इस तरफ रुझान नहीं है लोगों का। मैं यही कहना चाहता हूं, जो आप समझे हैं कि ये लोगों को सहल बनाए, लोगों को मोटिवेट करें कि ज्यादा टैक्स पेयर जब आएंगे तो लोगों पर जो टैक्स ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन पर बोझ कम पड़ेगा, क्योंकि ये नेट हमें बढ़ाना पड़ेगा और टैक्स नेट उसी सूरत में बढ़ेगा कि गवर्नमेंट हमें मराद दे, ताजिरों पर खौफ तारी ना करे और एक ऐसी मुहिम चलाए कि लोग बखुशी आएं और अपना टैक्स नेट पे जाएं। अच्छा, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में लोगों का रुझान नहीं है टैक्स देने का, आप इसको कैसे देखते हैं बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए? देखिए, मैंने अभी आपको कहा ना कि लोगों का रुझान इसी वजह से नहीं है कि लोग ये सोचते हैं कि पिछले कई सालों से हम जो टैक्स दे रहे हैं हमें उसका रिटर्न नहीं मिल रहा। हम तो ये जो ऑडिट के नोटिस आते हैं या जो दूसरे नोटिस आते हैं, ये वजह है उनके ये बर्डन फील करने की कि वो एफबीआर में रजिस्टर्ड होंगे तो उनको नोटिस इशू होंगे? जी साहब, यही वजह है, क्योंकि आप देखें ना सेक्शन 22 में इतने नोटिस इशू हुए हैं इस साल भी कि जी आप जो टैक्स पेयर है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 25 लाख 30 लाख टैक्स पेयर है उन्हीं को नोटिस आ रहा है। जो टैक्स में नहीं नेट में गया उसको नोटिस तो नहीं आता, वो जो मर्जी करे। एक क्लॉज इन्होंने निकाली हुई है जी, नॉन टैक्स पेयर और टैक्स पेयर। नॉन फाइलर है तो जी वो टैक्स ज्यादा देने को तरजीह देता है इसके वो टैक्स नेट में आए। तो ये आपके ख्याल में नॉन फाइलर की जो कैटेगरी की गई है इसको खत्म होना चाहिए? बिल्कुल खत्म होना चाहिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स नेट में भी आए। नॉन फाइलर जो है वो ये इंजॉय करता है कि जो टैक्स में नहीं आता इसलिए उसको नोटिस भी कोई नहीं आता और वो मजे कर रहा है मजे से। और हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट में आए। जहां इस मुल्क में 25 करोड़ की आबादी है, अगर 30-35 लाख पर सब बोझ टैक्स का पड़ जाएगा और जो भी टैक्स लगेगा उन 25-30 लाख लोगों पर लगेगा तो यकीनन एक बदअमनी सी बेचैनी सी फैलेगी। और आपके ख्याल में ये 31 अक्टूबर की जो डेट है इसमें रिटर्न लोग फाइल कर सकेंगे? जो मसाइल आपने कहा कि IRS के वर्जन 2 में आ रहे हैं, लोगों को आपके ज़रूर ग्राउंड की फीडबैक होगी लोगों की। देखें, हमने तो कोशिश की है कि 30 सितंबर जो है वो उससे एक्सटेंशन के लिए हमने रिक्वेस्ट भी की थी और गवर्नमेंट वेरी काइंड कि उन्होंने 1 महीने की है 31 अक्टूबर। अब वो यही कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर से पहले नहीं बढ़ेंगे। हमारी भी ताजिर बरादरी को यही इल्तिजा थी, यही कोशिश थी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करें कि ये 31 अक्टूबर तक की टैक्स जो डेट बढ़ाई गई है उसमें अपने टैक्स को फाइल कर दें। तो अब जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है उसमें सर अब आपको लग रहा है कि रिटर्न 31 अक्टूबर तक फाइल हो जाएंगे या आप हुकूमत से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि रिटर्न की डेट बढ़ाई जाए? हमने ताजिर बरादरी से फिलहाल अपील की है कि जी उन्होंने हमारे कहने पर 31 अक्टूबर तक बढ़ाया है तो आप इसमें डालें, टैक्स अपना रिटर्न डाल दें। और अगर इस किस्म में कोई अगर डिले होती है तो डेफिनेटली अगर बहुत सारी लोगों ने रिटर्न नहीं डाला तो हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि 31 अक्टूबर की जो डेडलाइन है उसके अंदर टैक्स रिटर्न सब आ जाए। ठीक। अच्छा, जो पाकिस्तान की नॉन डॉक्यूमेंट इनफॉर्मल वो है पूरा बिजनेसेस हैं, आप उनको कैसे हुकूमत को एडवाइस करेंगे कि कैसे उनको जो है इंगेज किया जाए और कैसे उनको जो है साइकिल में लेके आया जाए?
देखिए साहब, बात यही है कि जी जो भी ताजिर बरादरी, देखिए कराची चैम्बर में जितने भी मेंबर्स हैं हमारे हमारे 50-55 हज़ार कराची चैम्बर में मेंबर है, सब टैक्स नेट में है, सब सेल टैक्स नेट में है। और हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि जी जो लोग भी जो जितना ज्यादा टैक्स में आएंगे लोग, उतनी ही ज्यादा बर्डन एक आदमी पर नहीं पड़ेगा, वो बर्डन शेयर हो जाएगा और गवर्नमेंट भी रिलीज महसूस करेगी। लेकिन हमारी बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद भी टैक्स नेट नहीं बढ़ाया जाता, बल्कि वो नॉन फाइलर को 5% के बजाय 6% कर देते हैं। और जो टैक्स नेट में नहीं आना चाहता वो अपने आप को रिलीफ समझता है कि यार एक दफा 6% दे दूं या 10% दे दूं तो मुझे रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा, इसलिए मुझे आगे से कोई नोटिस भी नहीं आएंगे। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसा निज़ाम लेके आए कि लोग खुशी खुशी जो है वो टैक्स नेट में आए और अपना ये फाइलर बने। तो जो इन्फॉर्मर्स आपका पूरा एक सेक्टर है और जो नॉन फाइलर्स हैं, कराची चैम्बर उनको जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि हुकूमत को कह रहा है कि उनको आप जो हैं इस पूरे साइकिल में लेके आएँ ताकि उनका भी जो रेवेन्यू है वो एक्सचेकर में जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे इफ्तिखार अहमद शेख साहब जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो बता रहे थे वाज़ेह अंदाज में कि कराची चैम्बर जो है इस पर बड़ा उनका एक स्टैंड है कि जी वो जो भी इनफॉर्मल है सेक्टर उसको फॉर्मलाइज होना चाहिए और उसका भी रेवेन्यू जो है एक्सचेकर में आना चाहिए, और जो नॉन फाइलर का जो एक कैटेगरी बना दी गई है उस कैटेगरी को ख़त्म होना चाहिए और सबको जो है फाइलर कैटेगरी में आना चाहिए। लेकिन उनको ये भी था कि वो लोग जो हैं वो कंप्लाइंसेस से थोड़ा खौफज़दा होते हैं, तो उनको फैसिलिटेशन देनी चाहिए जो कि फाइलर हैं, इसलिए कि जो लोग अगर इस वक्त FBI के रोल में हैं तो उन पे ही बर्डन पड़ता है, उनको ही स्क्वीज़ किया जाता है। एक बहुत ही मेजर और कॉमन जो शिकायत है जो हर जगह से यही आ रही है और हर जगह से की जाती है, लेकिन इस पर कोई एड्रेस नहीं किया जाता। मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त उसको देखना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमान से बात करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट और बड़े वाज़ेह अंदाज में बात कर रहे थे कि नॉन फाइलर्स को ख़त्म होना चाहिए और एक ही कैटेगरी होनी चाहिए जो हर आदमी को जो कि कमा रहा है, जिसकी आमदनी है, उसको टैक्स देना है, वो जो है फाइलर की कैटेगरी हो। हमें ज्वाइन किया है फवाद इसाक साहब ने जो कि प्रेसिडेंट हैं सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर हम बात कर रहे हैं ये जो टैक्स रिटर्न की डेट है ये कानून में 30 सितंबर है, लेकिन हमेशा जब भी टैक्स रिटर्न फाइलिंग का टाइम आता है एक पूरे पाकिस्तान में भौचाल आ जाता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? अभी भी 30 सितंबर की डेट गुजर गई, अब उन्होंने 31 अक्टूबर की डेट दी है। आप और आपकी बिजनेस कम्युनिटी इसको कैसे देखती है? देखें जी, बात यह है कि टैक्स फाइलिंग फॉर्म्स में हर बार कोई नई एडिशन सब्ट्रैक्शन होती हैं और एक आम आदमी को उसको विदाउट प्रोफेशनल हेल्प करना मुश्किल हो जाता है। सही। और प्रोफेशनल्स को भी उसकी क्लैरिफिकेशन लेनी पड़ती हैं, तो इसलिए उसमें टाइम जो है लग जाता है। दूसरी बात यह है कि एकदम आखिरी डेट में जब ये फाइलिंग होती है तो उसके अंदर FBR का जो सिस्टम है उसके ऊपर बहुत रश होती है, तो वो दे कैन नॉट गेट थ्रू। तो इसकी वजह से भी डिलेज होते हैं। तो आई थिंक सो ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। 1 महीने की एक्सटेंशन लोग टैक्स जो देना चाह रहे हैं वो देना चाह रहे हैं, अपनी रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, तो इसमें वी अप्रिशिएट कि FBR ने उसमें टाइम बढ़ाया है। और फवाद साहब, लेकिन ये एक टेंडेंसी बन गई है, एक अप्रोच बन गई है। देखें पहले ये तो दिसंबर तक चली आती थी, जनवरी तक भी कुछ सालों में गई है। बात ये है कि ये एक्सचेकर में कुछ पैसा जो भी आना है रिटर्न के टाइम पे वो आने से डिले हो जाता है। और देखें जी, मैं आपसे अर्ज करता हूँ ऐसी बात नहीं है कि पैसा डिले हो जाता है। बहुत सारा पैसा तो जो है विद होल्डिंग टैक्स में इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारा बिजली के बिलों में इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसी बात भी नहीं है। मतलब हर इंडस्ट्री के बिजली के बिलों में, हर कमर्शियल उसके बिजली के बिलों में कट जाता है, इम्पोर्ट स्टेज पे कट जाता है टैक्स। तो ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारा पैसा डिले हो जाता है और ये जानबूझ के डिलेज नहीं की जाती। दूसरी बात ये है कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनका भी कुछ फुकदान है और उनके ऊपर भी बहुत रश होता है, लोग कम हैं और जो प्रोफेशनल हेल्प है वो आसानी से मुयस्सर नहीं है। और आम आदमी के लिए ये पेचीदा फॉर्म भरना और रिटर्न, बिकॉज अगर आपसे गलती हो गई तो उसकी पनिशमेंट जो है वो फिर कंसीलमेंट की सूरत में होती है और वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। नहीं तो आप क्या समझते हैं, ये जो 90 दिन का टाइम होता है 30 जून के बाद से, ये नाकाफ़ी है? तो कानून में तब्दीली कर दी जाए या इसी तरह का एक
एक सिस्टम शुरू हो जाता है, चैम्बर रिक्वेस्ट करने लगते हैं, बार एसोसिएशन रिक्वेस्ट करने लगते हैं, और फिर उसके बाद एफबीआर बड़े बड़े जिसको कहने के डिले करके और डेट बढ़ाता है। तो ये एक बिल्कुल इससे तो काम जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है, लोग अपने कारोबार नहीं कर पाते हैं, लोग इसी चीज़ में लगे होते हैं कि डेट बढ़ गई नहीं बढ़ गई, इसी ये बात हो रही होती है। लेकिन जी बात ये है कि इसमें डिस्टर्बेंस जरूर होती है, लेकिन वैसे ही अगर इसको डेट को हम बढ़ा दें तो सब लोग प्रोफेशनल तो जो टैक्स रिटर्न वाले हैं वो और ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। तो आई थिंक सो, मतलब टारगेट यही रखना चाहिए। और अगर ग्रेशियसली जब बार और आपको चेम्बर्स और बिजनेस कम्युनिटी और एसोसिएशन रिक्वेस्ट करती हैं तो ये चोली और दामन का साथ है टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर के दरमियान। ठीक है, तो आई थिंक बाहमी इत्तेफाक के साथ इसका फैसला और एक्सटेंशन हो जानी चाहिए, कोई ऐसे मज़ाइकी की बिल्कुल ठीक है। अच्छा फवाद साहब, ये बेसिकली लोगों का बड़ा इतराज़ है, अभी हम कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट साहब से भी बात कर रहे थे, तो वो नॉन फाइलर और फाइलर की जो कैटेगरी बना गई है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, बात यह है कि ये एक मजबूरी हो गई हमारे सिस्टम के अंदर। मैं इसको नॉन फाइलर वाली कैटेगरी को अप्रिशिएट तो नहीं करता, और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि जी अगर एफबीआर सीरियस है और हुकूमत सीरियस है तो आईडी कार्ड नंबर, कई दफ़ा ये तजवीज़ हुई है कि आईडी कार्ड नंबर शुड बी यूज्ड एज दी एनटीएन नंबर, क्योंकि उसके अंदर दो नंबर तो हो नहीं सकते, हर शख्स की एक शनाख्त है और वो हर जगह जहाँ पे भी वो इस्तेमाल करेगा और वो ऑटोमेटिकली परचून से परचून टैक्स की भी आश्कारा हो जाएगी बात कि जी कहाँ कटा कहाँ नहीं कटा। आज जो एफबीआर या हमारे हुकूमत में यार लोग बात करते हैं पाकिस्तान के लोग टैक्स नहीं देते, तो मैं इससे एग्री नहीं करता। हर छोटा बड़ा आदमी, अमीर गरीब, सब टैक्स दे रहा है। जो चाय की एक प्याली पी रहा है वो भी टैक्स, मोटर बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डाल रहा है वो भी टैक्स दे रहा है, जो गंदम की रोटी खा रहा है उसने भी टैक्स आटे पे दिया हुआ है मिलने। नहीं तो अगर आपकी बात को अगर आपकी बात को बात तस्लीम कर ली जाए तो इसका मतलब तो पाकिस्तान में अब प्रोग्रेस नहीं है टैक्स के रेवेन्यू में, तो फिर पाकिस्तान का सर्वाइवल तो मुश्किल हो जाएगा। हम लोन और ग्रांट पे चलते रहेंगे अगर हमारे पास पोटेंशियल नहीं है अब टैक्स के हवाले से। मैं आपका सवाल समझा नहीं। आप सर मैं कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं हर आदमी टैक्स दे रहा है, तो एक्सचेकर में जो पैसा आ रहा है इसका मतलब वो तो सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी तक जो हम लोग समझते थे कि वो आधा हमारा सेगमेंट इनफॉर्मल है आधा फॉर्मल है, इनफॉर्मल को हम फॉर्मल लेके आएंगे तो हमारी रेवेन्यूज डबल हो जाएंगे। देखें जी, पाकिस्तान में टैक्स पेमेंट हो रही है, अच्छा वो रुपया कहाँ खर्च हो रहा है वो बहुत आश्कारा बात नहीं है। ठीक है, इसकी हम चाहते हैं कि वजाहत हो और इसकी अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर तरीके से। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि पैसे आ रहे हैं एक्सचेकर में, खर्च कहाँ हो रहा है ये पता नहीं चल रहा जी। अच्छा, क्योंकि आप देखें ना जी, मतलब ये है कि आपने पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली सब यूटिलिटीज को टैक्स कर दिया। आपकी हर इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स कट रहा है, आपके एक्सपोर्ट पे टैक्स कट रहा है। हर छोटा बड़ा आदमी एक न एक सूरत में हर चीज पे टैक्स दे रहा है, चाहे वो साबुन की टिकिया हो या चाय की प्याली हो या कोक की बोतल हो या नेस्ले का जूस हो या पानी की बोतल हो। हर आम आदमी जो एक चीज इस्तेमाल कर रहा है वो टैक्स दे चुका है, उसकी अकाउंटिंग फॉर प्रॉपरली नहीं हो रही। लेकिन मैं इस बात को भी तस्लीम करता हूं कि पाकिस्तान एक खुशहाल फलाई मुमलिकत बन सकता है, क्योंकि हमारा अभी भी 80% इकोनॉमी जो है पैरेलल इकोनॉमी है, 20% डिक्लेयर्ड इकोनॉमी है जिसको आप वाइट इकोनॉमी कहते हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि जो हमारे टैक्स का निज़ाम है, जो टैक्स के रेट्स हैं, जो हमारे कस्टम ड्यूटी के रेट हैं, जो सेल टैक्स के रेट हैं, इन सबको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। इनकम टैक्स का जो रेट है उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जब भी कोई टारगेट मुतवक्को टारगेट से कम होता है तो IMF के कहने पे या FBR के जो लोग हैं वो उसको ऐसे लेवल पे बढ़ा देते हैं कि इम्पॉसिबल हो जाता है। सेल टैक्स शुरू हुआ था आज से 30 साल पहले 10% से। हम उस वक्त भी अर्ज करते रहे कि जी 1% से आप शुरू करें, लेकिन उसको बढ़ते बढ़ते वो 34% तक सेल टैक्स के रेट को चला गया, जो शायद दुनिया में कहीं होगा या नहीं होगा। मेरा अर्ज करने का मतलब है कि जी आप टैक्स रेट को रैशनलाइज करें, टैक्स के निज़ाम को आसान करें, ताकि जो 80% पैरेलल इकोनॉमी चल रही है जिसको हम आउट ऑफ बुक्स इकोनॉमी कह रहे हैं, आप उसको कम कीजिए। ट्रांसफर फीस प्लॉटों की, घरों की, मकानों की, दुकानों की इतनी हाई है, लोग पावर ऑफ अटॉर्नी पे काम चला रहे हैं। आज हुकूमत के घर में ये रिकॉर्ड ही नहीं है कि कौन सी प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर कौन है। बिकॉज आप जो ट्रांसफर करने जाते हैं तो 10-12% तो ऑफिशियल फीस हो जाती है, उसके अलावा अनऑफिशियल पैसे भी देने पड़ते हैं।
अगर ये बड़े मुनासिब परसेंटेज को 1%, 2% के ऊपर सब लोग ये ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, आपका सेल्स टैक्स का रेट नीचे आ जाए, तो लोग इतना नीचे आप कर दीजिए कि लोग असल अपनी प्रोडक्शन सामने ले आए, अपनी सेल्स सामने ले आए। आप जब टैक्स को बढ़ाते जाएंगे पैरेलल इकोनॉमी बढ़ती जाएगी। इवन देन जो 20% आपकी इकोनॉमी से टैक्स कलेक्शन हो रही है, उसके खर्चों से और उसकी अकाउंटेबिलिटी से बिजनेस कम्युनिटी खुश नहीं है और मुतमईन नहीं है। तो देखें, टैक्स से तो कभी कोई खुश नहीं होता, लेकिन आप ये बताएं कि अब इस वक्त आईएमएफ का जो लोन है आपका हजम है, उस लोन में आईएमएफ की बात कैसे नहीं माने आप उसके प्रोग्राम में 24वें प्रोग्राम में, अगले प्रोग्राम में आप जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब तक आपका घर इन ऑर्डर नहीं होगा तो आप दूसरों की बात को डिफाई कैसे करेंगे? देखिए जी, बात यह है कि आप उसको डिफाई इस सेंस से करेंगे कि आप उसके टारगेट्स को मीट करेंगे, और उसके टारगेट्स को आप मीट करेंगे टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स सबको रैशनलाइज करके। ठीक है। आपकी टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगी जब आप टैक्स के रेट्स नीचे लाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि रिटर्न्स को टैक्स रेट कम कर दें और सब पे टैक्स लगा दें, आप ये कहना चाह रहे हैं? सब पे तो टैक्स लगा है मेरे भाई, लेकिन वो टैक्स हुकूमत के खजाने में आता नहीं है क्योंकि लोग यूटिलाइज नहीं करते हैं। मैंने आपसे सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स के मद में बात की कि जी प्रॉपर्टी टैक्स इतना ज्यादा है कि लोग प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर ही नहीं करते, हाथ दर हाथ वो बिकती जाती है। जहाँ पे हर ट्रांजैक्शन में हुकूमत को 1-2% आते, वहां पे इतनी ज्यादा परसेंटेज लगा दी है कि लोग पावर ऑफ अटॉर्नी से काम चलाते हैं। लेकिन इसकी मेजर वजह जो अनडॉक्यूमेंट है वो स्मगलिंग नहीं है हमारे यहाँ। देखिए, स्मगलिंग तो एक एस्पेक्ट है ना। स्मगलिंग का तदारुक अगर हुकूमत ने करना है, मैं बार बार तजावीज़ दे रहा हूँ, पहले भी दी है, अब फिर देता हूँ। अगर हुकूमत पाकिस्तान वाकई स्मगलिंग खत्म करना चाहती है तो उसका बड़ा सिंपल हल है। ना आपको किसी सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत है, ना आपको कस्टम की कोई बॉर्डर फोर्सेस की जरूरत है, ना आपको पुलिस की जरूरत है, ना मलेशिया की जरूरत है, ना कोई सिपाही खड़े करने की जरूरत है। आप अपना ड्यूटी टैरिफ जो है, इंपोर्ट ड्यूटी का टैरिफ इंक्लूसिव ऑफ इनकम टैक्स, सेल टैक्स एंड अदर टैक्सेस अफगानिस्तान और ईरान के बराबर कर दें, आपकी स्मगलिंग फौरन खत्म हो जाएगी और ये सारा माल पाकिस्तान के अंदर आएगा और अफगानिस्तान और ईरान वाले इधर से खरीद के ले जाएंगे। आपकी तजारत बढ़ेगी और टैक्स की रेशो कम करने से आपका टर्नओवर बहुत बढ़ेगा और ये जो डॉलर स्मगलर होता है अफगानिस्तान, ये खत्म हो जाएगी बात। जो आप ये कह रहे हैं इसका मतलब किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता। अगर रोका जा सकता है तो ये रेट्स को कम कर दें और वो उस रेट पे ले आए जो हमारे पड़ोसी ममालिक के रेट्स हैं। बिल्कुल, मैं इस चीज की जाती तौर पर जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ कि आप ये रेट बराबर कीजिए, अफगानिस्तान की इंपोर्ट रेट के साथ टैरिफ अपना बराबर कीजिए, ईरान के साथ बराबर कीजिए। अगर स्मगलिंग हो गई तो जो जुर्माना मुझे करना चाहे हुकूमत पाकिस्तान वो मुझे कर दे। भाई बात यह है कि जहाँ पे मार्जिन बहुत ज्यादा होंगे, इंसान आजिज है, गुनाहगार है, वो उसको जब बहुत बड़े पैसे नजर आते हैं तो वो मजबूर है कि वो उससे अपनी ड्यूटी से रूगर्दानी करता है और उसकी कीमत लग जाती है। आप जब रैशनलाइज कर देंगे, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, तो डॉलर भी पाकिस्तान में रह जाएगा, डॉलर का रेट भी गिरेगा, पाकिस्तान की इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ेगी, पाकिस्तान की तिजारत भी बढ़ेगी, आपका रिटेलर, आपका होलसेलर, आपका इंपोर्टर सब खुशहाल हो जाएंगे। सिर्फ एक ये इकदाम करने से कि इंपोर्ट ड्यूटीज रैशनलाइज कर दें और उनको इनके बराबर कर दें जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं। स्पेशली जो 212 आइटम हैं ट्रांजिट ट्रेड के, स्पेशली मैं उनके बारे में कहूँगा। ट्रांजिट ट्रेड के 212। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे फवाद। अब सरहद चैम्बर का बड़े वाज़ेह अंदाज में बता रहे थे कि हुकूमत को अगर स्मगलिंग रोकनी है तो उसका क्या उन्होंने तरीके करना चाहिए, उनको किस तरह इसको एड्रेस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप इंपोर्ट ड्यूटी जो 212 आइटम्स है हमारे ट्रांजिट, उनकी जो ड्यूटी है वो बिल्कुल कम कर दें और पड़ोसी ममालिक जो है उनके मुताबिक कर दें, तो ये जो है पाकिस्तान में ही माल रहेगा और इससे डॉलर के जो भी ट्रेड हो रही है वो भी रुकेगी। तो ये एक बड़ा अच्छा सजेशन है, अगर इस पर बैठा जाए, इस पर बात की जाए और डिस्कशन किया जाए। बेसिकली डायलॉग से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, डिस्कशन से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 31 अक्टूबर आ रही है, आपका टैक्स रिटर्न ड्यू हो रहा है, आपको अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए ताकि आपका जो टैक्स है वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जाए, आपका टैक्स रिटर्न फाइल हो, ताकि आप एक अच्छे पाकिस्तानी की तरह, एक कंप्लाइंट पाकिस्तानी की तरह एक कानून में आपकी जो ज़िम्मेदारी है उसको पूरा करें। ये डेट्स बढ़ेंगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितनी जल्दी अपना रिटर्न फाइल करेंगे उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा,
उतना हमें आपके लिए बेहतर होगा। हमें इस प्रोग्राम को क्लोज करना है और हम हमेशा ये बात करते हैं, जब तक मुनसिफाना टैक्स निज़ाम नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। तो मुनसिफाना टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान।